18 फरवरी 2024 को जैन धर्म के महान आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि लेने के बाद उनके संघ के नए आचार्य निर्यापक श्रमण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज होंगे। पूज्य समय सागर जी महाराज आचार्य विद्यासागर जी के गृहस्थ जीवन के भाई और पहले शिष्य भी हैं। इस वक्त समय सागर जी की आयु 65 वर्ष है। सल्लेखना के दौरान 6 फरवरी को ही आचार्य श्री विद्यासागर जी ने समय सागर जी को उत्तराधिकारी बनाकर खुद आचार्य पद का त्याग कर दिया था। 16 अप्रैल को सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में समय सागर जी आचार्य पद ग्रहण करेंगे। इसके बाद संघ के सभी कार्यों का संचालन आचार्य समय सागर जी के निर्देशों पर ही होगा। आइए जानते हैं नवाचार्य समय सागर जी महाराज के बारे में। 27 अक्टूबर 1958 को कर्नाटक के बेलगांव स्थित सदलगा में समय सागर जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म के समय उनका नाम शांतिनाथ रखा गया। 6 भाई बहनों में वो सबसे छोटे हैं। पिता मलप्पा जी और मां श्रीमती जी से उन्हें बचपन से ही धार्मिक माहौल मिला। बड़े भाई विद्याधर ने 22 साल की उम्र में दीक्षा ली और विद्यासागर जी के रूप में संन्यास जीवन शुरू किया। उनके बाद परिवार में एक एक कर सभी ने दीक्षा ग्रहण की। इन सभी में सबसे पहले समय सागर जी ही थे जिन्होंने गृह त्याग कर दीक्षा लेने का दृढ़ संकल्प किया। समय सागर जी महाराज ने हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की। महज 17 साल की उम्र में उनका मन भी बड़े भाई की तरह संन्यास की तरफ गया और उन्होंने 2 मई 1975 को ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। इसी साल उन्होंने 18 दिसंबर को सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में क्षुल्लक दीक्षा और 31 अक्टूबर 1978 को सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी में ऐलक दीक्षा धारण की। क्षुल्लक व ऐलक दीक्षा के दौरान उन्होंने मुनिराज बनने की निरंतर भावना भाई और 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में मुनि दीक्षा ग्रहण की। आचार्य श्री विद्यासागर जी के पहले शिष्य बने। यहीं से उनका मुनि जीवन शुरू हुआ और तपस्या के कठोर नियमों को उन्होंने अपने जीवन में अपना लिया। मुनि समय सागर जी महाराज ने संघ के मुनियों और समाज को जैन पंथ, ग्रंथ और विचारधारा को जगाने की जिम्मेदारी ली। वे नए मुनियों, दीक्षार्थियों के शिक्षक बने। जैन पंथ और ग्रंथों के अध्ययन के मामले में उन्हें सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में गिना जाता है। नियमित रूप से मुनियों को पढ़ाते रहे और स्वयं भी नियमित अध्ययन करते रहे। आइए अब जानते हैं समय सागर जी को ही उत्तराधिकारी क्यों बनाया। सल्लेखना के दौरान 6 फरवरी को ही आचार्य श्री विद्यासागर जी ने समय सागर जी को उत्तराधिकारी बनाकर खुद आचार्य पद का त्याग कर दिया था। वे उनके पहले शिष्य थे। विद्यासागर जी के उपरांत वे ही सबसे वरिष्ठ भी हैं। हर आचार्य अपने प्रथम शिष्य को उत्तराधिकारी बनाता है। इसी कारण विद्यासागर जी महाराज ने अपने प्रथम शिष्य समय सागर जी को अपना पद सौंपा है। हम भावना भाते हैं नव आचार्य श्री समय सागर जी अपने गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी के पद चिन्हों पर चलकर उनकी श्रवण परंपरा को नई ऊंचाइयों के साथ आगे ले जाएंगे। समस्त पारस चैनल परिवार नव आचार्य समय सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करता है।